जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज मैं आपके सामने नई कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। आज की कहानी एक नहीं बल्कि 5 कहानियों से बनी हुई है और इस कहानी में आज हम जानने वाले हैं कि पिता के विरह और माता के गर्भ के बिना ही किस तरीके से जन्म हुआ था इन वीरों का। पहली कहानी में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की कथा हम आज जानेंगे। हस्तिनापुर नरेश शांतनु और रानी सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बालकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज, उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याएं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और 3 कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राज शाल्य को अर्पित कर चुकी है। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा शाल्य के पास भिजवा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। राजा शाल्य ने अंबा को ग्रहण नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौटकर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हर कर लाए हैं, अतएव आप मुझे विवाह कर लें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उनसे अनुरोध किया कि वह इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अंबा रुष्ट होकर परशुराम के पास गईं और उनसे अपनी व्यथा कह सुनाई। परशुराम ने अंबा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं आए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुंचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों के अभूतपूर्व युद्ध थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में लीन हो गए, किंतु दोनों ही रानियों ने उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। तब उन्हें अपने ज्येष्ठ पुत्र वेदव्यास का स्मरण किया। स्मरण करते ही वेदव्यास वहां उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए, अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम नियोग विधि से उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वो मेरे सामने निवस्त्र होकर गुजरे, जिससे कि उनको गर्भ धारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका आई, पर अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गईं। वेदव्यास लौटकर माता के पास आए और बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा हो जाएगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रस्त पुत्र पैदा होगा। यह जानकर इससे माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया।
दासी बिना किसी संकोच के वेदव्यास के सामने से गुजरी। इस पर वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास जाकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु जो कि रोग से ग्रस्त थे, और दासी के गर्भ से धर्मात्मक विदुर का जन्म हुआ था। आइए जानते हैं इसी तरह की दूसरी कहानी जिसमें कौरवों के जन्म की कथा है। एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए। गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने गांधारी को वरदान मांगने को कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्र होने का वर मांगा। समय पर गांधारी को गर्भ ठहरा और वह 2 वर्ष तक पेट में ही रहा। इससे गांधारी घबरा गई और उसने अपना गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के समान एक मांस पिंडा निकला। महर्षि वेदव्यास ने अपनी योग दृष्टि से यह सब देख लिया और वे तुरंत गांधारी के पास आए। तब गांधारी ने उन्हें वह मांस पिंडा दिखाया। महर्षि वेदव्यास ने गांधारी से कहा कि तुम जल्दी से 100 कुंड बनवाओ, उनमें घी से उसे भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का प्रबंध कर दो तथा इस मांस पिंड पर जल छिड़को। जल छिड़कने पर उस मांस पिंडे के 101 टुकड़े हो गए। व्यास जी ने कहा कि मांस पिंडों को, इन 101 टुकड़ों को घी के भरे हुए कुंडों में डाल दो। अब इन कुंडों को 2 साल बाद ही खोलना। इतना कहकर महर्षि वेदव्यास तपस्या करने हिमालय पर चले गए। समय आने पर उन्हीं मांस पिंडों से पहले दुर्योधन और बाद में 99 पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। आइए हम जानते हैं इसी तरह की तीसरी कहानी जिसमें हमें पांडवों के जन्म की कथा पता चलेगी। 5 पांडवों का जन्म भी बिना पिता के विरह के हुआ है। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक मृग का मैथुन तक जोड़ा दृष्टिगत हुआ। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग ने पांडु को श्राप दिया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं है। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू मैथुन ग्रस्त होगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती हैं। आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें, मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई।
तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र का दीक्षा दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरित के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत ही रमणीय था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन के प्रवृत्त हुए कि श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई और कुंती पुत्रों के लालन पालन के लिए, उनके पालन पोषण के लिए वहीं पे हस्तिनापुर लौट गए। आइए जानते हैं हम चौथी कथा, जिसके अंदर हम कर्ण के जन्म के बारे में जानेंगे। कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान स्वरूप हुआ था। जब वह कुंवारी थी तब एक बार दुर्वासा ऋषि उनके पास उनके पिता के महल में आए थे। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक ऋषि की बहुत ही अच्छे से सेवा की थी। कुंती को सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख लिया था कि पांडु से उसे संतान नहीं हो सकती और उसे ये वरदान दिया कि वह किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती है। एक दिन उत्सुकतावश कुंवारेपन में ही कुंती ने सूर्यदेव का ध्यान किया। इससे सूर्यदेव प्रकट हुए और उसे एक पुत्र दिया जो तेज में सूर्य के ही समान था और वह कवच और कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ था, जो जन्म से ही उसके शरीर से चिपका हुआ था। क्योंकि वह अभी भी अविवाहित थी, इसलिए लोक लाज के डर से उसने उस पुत्र को एक बक्से में रखकर गंगा जी में बहा दिया। इस प्रकार हुआ था कर्ण का जन्म। ऐसे ही एक और कहानी अब हम जानने जा रहे हैं, जिसमें हमें राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के जन्म की कहानी पता चलेगी। दशरथ अधेड़ उम्र तक पहुंच गए थे, लेकिन उनका वंश संभालने के लिए कोई भी पुत्र रूपी वंशज नहीं हुआ था। उन्होंने पुत्र कामना के लिए अश्वमेध यज्ञ तथा पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने का विचार किया। उनके एक मंत्री सुमंत ने उन्हें सलाह दी कि वह यह यज्ञ अपने दामाद या किसी साधारण की बोलचाल में श्रृंगी ऋषि से करवाए। दशरथ के कुल गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ थे। वह उनके धर्म गुरु भी थे तथा धार्मिक मंत्री भी। उनके सारे धार्मिक अनुष्ठानों की अध्यक्षता करने का अधिकार केवल धर्मगुरु को ही था। अतः उन्होंने अपने धर्म गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर दशरथ ने श्रृंग ऋषि को यज्ञ अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया। श्रृंग ऋषि ने दोनों यज्ञ भली भांति पूर्ण करवाए तथा पुत्र कामेष्टि यज्ञ के दौरान यज्ञ वेदी से एक अलौकिक यज्ञ पुरुष का उत्पन्न हुए तथा दशरथ को स्वर्ण पात्र में नैवेद्य का प्रसाद प्रदान करके वह कहने लगे कि अपनी पत्नियों को यह प्रसाद खिलाकर वह पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं। दशरथ इस बात से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पटरानी कौशल्या को, कैकेयी को तथा सुमित्रा को उस फल का एक एक भाग बांट दिया। कौशल्या तथा कैकेयी ने अपने भाग में से भी एक एक भाग सुमित्रा को दे दिया, क्योंकि वह छोटी थी। इस तरह से कौशल्या से प्रभु श्री राम, कैकेयी से भरत तथा सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो में हम ऐसे ही और कहानियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।